जय हिंद दोस्तों। DD10 रिएक्ट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया हमारे द्वारा जो डिफेंस के काम किए जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। अभी हमने जो सबमरीन लॉन्च की है उसके ऊपर उनका रोना क्या है उसको देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। है कि मेड इन इंडिया सबमरीन है और प्री ट्रायल इसका चल रहा है, ठीक है, और जल्द ही ये इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। सर, इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे उनकी सबमरीन के हवाले से? जी, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो अपने जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उसको एडवांस कर सकें, उसमें एडिशन कर सकें। तो सबमरीन की आई थिंक कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जिस तरह अगर इसको मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास भी एक सबमरीन है जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, और आई थिंक उस पर भी फर्दर वर्किंग चल रही होगी, क्योंकि इन फ्यूचर जिस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है तो लोग अपने जितने भी ये मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको भी इन्हांस कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्टेप है इंडिया की तरफ से। होपफुली आगे और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि उन्होंने अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत प्रमोट किया। हमारे यहाँ पे टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। हमारे पास टैलेंट था मगर ज़ाया हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। आई थिंक उसको यूटिलाइज़ करके हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि उनके पास मानने की बात है कि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस कर रहे हैं, हम ठीक है, अपने नेवी पे, अपनी आर्मी पे, कि वो अपने बजट को इसको क्या कहेंगे यार, काट गया, हाँ, बेहतर कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है। ये सबमरीन जो इंडिया अपनी नेवी में जनरेट कर रहा है, ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम इस पर टेक्नोलॉजी पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करें, बेहतरी लाएँ। एक्चुअली देखें, इस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट को ज़रूरत है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों मुल्कों में जो इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहे हैं। इंडिया ठीक है ये कर रहा है, लेकिन इससे उसकी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, पहले तो ये देखना पड़ता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान उसके कंपटीशन में वो काम करे जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। कि अगर वो कोई ऐसा डिफेंस पे खर्चा कर रहा है जो हम ऑलरेडी उसमें खुद कफील हैं, तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, यानी कि वो हम उसके पीछे लगने का फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि हमें अपनी इस टाइम जो दुनिया में जंग चल रही है वो इकोनॉमी की चल रही है। चाइना और अमेरिका की देख लें, इकोनॉमी बेस्ड जंग चल रही है। जापान भी है उसमें, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। तो इस टाइम आने वाला वक्त जो है, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एशिया बहुत पीछे रह जाएगा अगर ये जंगों के हवाले से ही सोचता रहा और अपनी इकोनॉमी को इसने बूस्ट ना किया। तो सर, ये तो एक हो गया ना कि वो अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर अपने डिफेंस में ऐड करते जा रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ मतलब इस 1-2 साल पहले कि मतलब आपकी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की इकोनॉमी बहुत सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बूस्ट किया, क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें, आईटी बेस्ड उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। दूसरा, वो लोग इन हाउस अपना काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है ब्रेन ड्रेन ज़्यादा है, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग रही। और वहाँ देखें ना कि मोबाइल की इंडस्ट्री लग चुकी है, यहाँ पर अभी तक नहीं लगी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर नहीं है। हर चीज़ देखें वो बनाता जा रहा है अपने मुल्क में इन हाउस। हम इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, इंपोर्ट में तो खर्चा ही बढ़ेगा ना। हम इन हाउस कुछ भी नहीं बनाने की सोच रहे, और आगे कोई प्लानिंग नहीं है हमारी ना। हमने टैक्स फ्री जोन लगाया हुआ है, हम टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, इंडस्ट्री पे और बोझ डालते जा रहे हैं। बजाय हमें टैक्स फ्री जोन बना के हमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को पहले बूस्टअप करना चाहिए कि वो अपनी खुद उसमें चीज़ें बनाएं। जब तक वो बनाएंगे नहीं, इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी, तो फिर हम पीछे रहते जाएंगे डिफेंस में, चाहे जितना मर्जी मजबूत हो जाएं। अच्छा सर, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताती जाऊं तो ये जो 5th पी ट्रायल चल रहा है, 5th सबमरीन का पी ट्रायल जो चल रहा है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई जा रही है। इस सारी पूरे प्रोजेक्ट पर जो कॉस्ट आई है वो 23,000 करोड़ इंडियन रुपी की कॉस्ट आई है। उसके अलावा इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, और मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इसको इंडिया में मेक किया जा रहा है। मतलब हो गया, अब तो बन गई है, अब तो मतलब नेवी में ऐड होने जा रही है। उनका नेक्स्ट टारगेट ये है कि वो 2030 तक
22 सबमरीन जो हैं वो अपनी नेवी में ऐड कर लेंगे, और आपको पता है सबमरीन बनाने के कितने अखराजात चाहिए होते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जिस हिसाब से वहाँ पर वर्किंग चल रही है, कोविड की पेंडेमिक के बावजूद वो वर्किंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो अपना ये टारगेट अचीव ईजीली कर लेंगे? जी, आई थिंक कर लेंगे, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। उनकी इन्वेस्टमेंट देखें, उनके डिफरेंट कंपनीज़ के, अगर आप जो उनके ग्रोथ हो रही होती है, उनके अमाउंट्स आ रही होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट्स हैं। तो इंडिया वैसे भी मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना बजट जो है ना इन्हांस किया हुआ है। तो अगर इन्होंने 2030 तक इतना टारगेट रखा हुआ है तो आई थिंक वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अब अगर आप फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज करें तो उसमें आगे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ना, वो मिसाइल्स की तरफ ज़्यादा उनका फोकस है, क्योंकि मिसाइल की कितनी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो आई थिंक ज़्यादा जो फोकस आगे जा रहा है वो मिसाइल्स की तरफ जा रहा है, और उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सबमरीन इसका एक पार्ट है, मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो होपफुली हम अच्छे की एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफेंस को अपने स्ट्रॉन्ग तो करना है, हर कंट्री की ये कोशिश होती है, लेकिन इसको उस तरह यूज़ में ना लाया जाए। अदरवाइज़ आपको पता है फिर तबाही की तरफ दुनिया चली जाएगी। सर जिस तरह वो बना रहे हैं, और लगता भी है कि वो आगे इसको मतलब बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ भी करने लग जाएंगे, इसको एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। सर एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, ठीक है, और आज वो ख़ुद अपने मुल्क में बना रहा है, और अपने वो उनकी पॉलिसी थी आत्मनिर्भर भारत, तो आज वो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए मेड इन इंडिया जो सबमरीन बना रहे हैं। सर आपको क्या लगता है जिस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं वो अपने आप को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए? मेजर उनका जो थ्रेट है वो चाइना से ही है, क्योंकि साथ उनके इसराइल और यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान के साथ भी रशिया, चाइना अटैच हैं, और पाकिस्तान ने भी जिस तरह F-16, F-17 इनकी मेकिंग की, और आगे चाइना के कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने आगे सेल किया। होपफुली आगे पाकिस्तान भी जो है इसके साथ मज़ीद डेवलपमेंट लेके आएगा, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर। टारगेट तो अचीव हो जाएगा। जैसे उनके पास अपना एक एयरप्लेन भी है, उसको तीजा बोलते हैं, वो तेजस वो अच्छा है, मगर वो अभी तक किसी डॉग फाइट में आया नहीं है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट जो है ना अभी तक हमने देखा नहीं है। तो वो कहते हैं कि तेजस जो है वो कभी भी एक दफ़ा भी गिरा नहीं है, क्रैश नहीं हुआ, बट वो उसकी एक वजह ये है कि वो उसने कभी डॉग फाइट की भी नहीं है। अगर आप वो डॉग फाइट में आए, फॉर एग्जांपल अगर F-16 के साथ या J-F-17 के साथ, तो फिर पता लगेगा। तो यस, टेक्नोलॉजी उनकी है, नो डाउट, इसको मानना चाहिए, बट ऑन ग्राउंड जब वो एक्ट करेगा तो पता लगेगा क्या टेक्नोलॉजी काम करती है। करेंगे अचीवमेंट, क्योंकि कि हर उनके भी नेवी में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्किंग वगैरह उनकी बहुत अच्छी है। हमें भी कि इसमें वर्किंग करनी चाहिए। टारगेट हो सकता है वो अचीव कर लें, सारा कुछ वो कर लें, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस पावर इतनी यानी कि मजबूत है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो जितना मर्जी कर लें। सिर्फ देखना ये है कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करता है। इस टाइम अगली जंग जो अगले 5 साल बाद शुरू होनी है वो इकोनॉमी बेस्ड होनी है जंग। तो सर वो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं तो इकोनॉमी तो उनकी बूस्ट ही जा रही है। इकोनॉमी अभी तो बूस्ट जा रही है ना, लेकिन मसला ये है कि हमें उसकी अगर कोई कम्पीट करना चाहिए तो इकोनॉमी में करना चाहिए, ना कि उसके डिफेंस में जाके। उसके हमारा डिफेंस उससे बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन बस ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मसला मसाइल इस टाइम जो आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि हमारा GDP गिरता जा रहा है, हमारे और मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें उसमें नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहा है ठीक है, वो करता रहे, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारा डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छा है। हमारी आर्मी, हमारी हर चीज़ दुनिया की बेहतरीन आर्मी मानी जाती है, ये तो सारी दुनिया में